आज हम एक नया चैप्टर जर्नल एंट्रीज शुरू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। 11th में आपका बेस बनेगा, 12th इसके बिना हो नहीं सकती। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर एक चैप्टर का बेस जर्नल एंट्रीज के ऊपर बेस्ड होगा। इसके बाद जब आप 12th पास आउट कर लेंगे तो बैचलर के जितने भी कोर्स हैं उन सब में आपको अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज की जरूरत पड़ने वाली है। जर्नल एंट्री है क्या? जब भी किसी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है, सबसे पहले उसे रिकॉर्ड करते हैं हम एक डे बुक में, या उसे सबसे पहले जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो करते हैं हम जर्नल एंट्रीज में, या कह लीजिए जर्नल बुक में। सो जर्नल एंट्रीज है क्या? बेसिकली कोई इवेंट होता है या कोई ट्रांजैक्शन अगर होती है और वो फाइनेंशियल नेचर की है, हमारे बिजनेस से रिलेट करती है और हमारे पास उससे रिलेटेड सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स की मदद से हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन के होने का हमें 100% पुख्ता सबूत होना चाहिए, तभी उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं तो उसे रिकॉर्ड कर दिया जाए तो ये गलत होगा। तो जो ट्रांजैक्शन हुई है फाइनेंशियल नेचर की है, उसको सोर्स डॉक्यूमेंट्स की मदद से हम लोग पहले चेक करेंगे कि हाँ ये वाकई में ही कोई ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं, फिर उसे रिकॉर्ड किया जाए। सो बेसिकली जर्नल एक जो टॉपिक है वो है क्या, ये हम समझते हैं। इसका मीनिंग देखिए, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी मतलब सबसे पहले अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी तो वो जर्नल बुक में होगी। In which transactions are first recorded in chronological order. Now what is chronological order? Chronology means according to time. Time tuned. अगर कोई ट्रांजेक्शन 19th ऑफ अगस्त को हुई है, सो उससे अगली ट्रांजेक्शन जो 20 ऑफ अगस्त में हुई है वो 19th के बाद ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पीछे की ट्रांजेक्शन्स आगे या आगे की ट्रांजेक्शन्स को पीछे कर दिया जाए। ओरिजिनल डेट पे ओरिजिनल टाइम के अकॉर्डिंग आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। और इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद इससे अगला चैप्टर में आपको लेजर बताऊंगा, और वो लेजर में जो पोस्टिंग होती है वो जर्नल एंट्रीज के थ्रू ही होती है। पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं और फिर उनको लेजर में पोस्ट किया जाता है। देखिए, जर्नल एंट्रीज बनाने का ज़्यादातर तब फायदा है जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपके पास लो है। अगर आपके पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम है तो ही आपको जर्नल एंट्रीज बनानी चाहिए। नहीं तो आप लोग बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कैश बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक। ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट समझते हैं। तो जर्नल का फॉर्मेट क्या है? देखिए, ये है जर्नल का फॉर्मेट। यहाँ पे आप लिखेंगे डेट, यहाँ लिखेंगे आप लोग पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे लेजर वॉल्यूम, यहाँ लिखेंगे डेबिट रुपीस और यहाँ लिखेंगे क्रेडिट रुपीस। सबसे बीच में लिखा जाएगा जर्नल या जर्नल एंट्रीज। सो ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को समझते हैं। डेट का कॉलम जहां पे डेट लिखी जाएगी क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग। पर्टिकुलर्स मतलब कौन कौन से अकाउंट इसके अंदर पर्टिकुलरली हमें टारगेट करने हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे। लेजर वॉल्यूम मतलब लेजर के कौन से पेज नंबर पे ये जर्नल एंट्री पोस्ट की जाएगी। ये जर्नल एंट्री जो इसके अंदर होगी वो लेजर के कौन से पेज नंबर पे है वो। उसके बाद डेबिट के जो अमाउंट है वो यहाँ आ जाएंगे और क्रेडिट के अमाउंट यहाँ आ जाएंगे। मैं आपको एक जर्नल एंट्री करके दिखाता हूँ, आपको फॉर्मेट समझ आ जाएगा। तो ये जो एंट्री मैं आपको करना सिखा रहा हूँ और जिसके थ्रू मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ, ये है सिंपल जर्नल एंट्रीज। सिंपल। ओके। 1/4/2022 में बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्टेड बाय हनी फॉर रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा।
1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा, मतलब बिजनेस में 1 लाख रुपए लाए गए। अब हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, इसी को ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहते हैं। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट है। सो अगर कोई बंदा बिजनेस में पैसा लेके आता है, सो एक बंदा अगर अपने बिजनेस को चलाना चाहता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो इस बिजनेस में क्या लेके आएगा, पैसे लेके आएगा। और बिजनेस में जब कोई ओनर पैसे डालता है तो उसे कहते हैं कैपिटल। इन रिटर्न ये बिजनेस इसे कमा के देगा और उस कमाई को क्या कहा जाता है, प्रॉफिट। उसे क्या कहा जाता है, प्रॉफिट या इनकम। इनकम कह लीजिए आप, कोई ऐसी बात नहीं है। सो बेसिकली हम लोग इस बात को समझते हैं कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है, मालिक और उसका बिजनेस दो अलग चीजें। हम लोगों ने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में इस बात को पढ़ा कि मालिक और उसका बिजनेस दो अलग चीजें। अब अगर बिजनेस स्टार्ट करा किसी बंदे ने, तो दो काम हुए। पहला काम ये हुआ कि कैश इंक्रीज हुआ, पहला काम ये हुआ कि बिजनेस में कैश आया। दूसरा काम, उस कैश के आने की वजह थी कैपिटल। उस कैश के आने की वजह क्या थी, कैपिटल। अब कैश और कैपिटल, आप लोगों को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में ये बात बताई गई थी कि एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट होती है और कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है। सो आपको पता है कि एक काम की वजह से दो इफेक्ट हुए, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। अब बात ये आती है कि इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, इसे रिकॉर्ड कैसे करें। देखिए, बिजनेस में कैश आया, कैश हमारी एसेट है, एसेट बढ़ने पे डेबिट होती है, तो कैश बढ़ने पे डेबिट। आप लिखिए कैश अकाउंट डेबिट के लिए यहां पे आप लोगों को डेबिट लिखना है। 1 लाख रुपए से बढ़ा, आप यहां पे 1 लाख रुपए लिखे। लगे आप ये देखिए कि ट्रांजैक्शन कब हुई है, इस साल के पहले दिन हुई है, तो वो तारीख आप यहां पे लिख दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट, जो आइटम डेबिट में आएगा उसके लिए डेबिट को बिल्कुल लेजर फॉली से बिल्कुल आपको सटा के लिखना है बिल्कुल, और कैश अकाउंट को बिल्कुल इस साइड। उसके बाद दूसरा टर्न आता है क्रेडिट के आइटम्स का। सो क्रेडिट में क्या है यहाँ पे, कैपिटल। तो जहां ये खत्म होता है यहीं पे लिखिए 2, क्रेडिट को 2 से डिनोट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। डेबिट के लिए यहाँ आगे डेबिट और क्रेडिट के लिए आपको यहाँ पे 2 लिखना है, इसका अमाउंट यहाँ पे लिखिए। ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, जनरल एंट्री होने के बाद नरेशन जितनी छोटी हो उतना बढ़िया। नरेशन एक ऐसी चीज है जिसे लिखने के आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, पर अगर आप नहीं लिख के आते तो आपके मार्क्स कट जरूर सकते हैं। सो इसे बिल्कुल प्रिसाइज लिखें, एकदम छोटा लिखें, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। तो कैश बढ़ने पे डेबिट और कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट। अब जनरल एंट्रीज करने के दो तरीके हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें एक मॉडर्न रूल है और एक ट्रेडिशनल रूल है। मैं आपसे कहूंगा कि आप ट्रेडिशनल रूल्स को अवॉइड करें, वरना आप जनरल एंट्रीज में यही ढूंढते रह जाएंगे कि ये रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। जनरल एंट्रीज बनाने में आपको बहुत दिक्कत होगी। बेहतर है कि आप लोग मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करें। मैं मॉडर्न अप्रोच एक शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूं आपको कैसे याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो आपको वो रूल याद होना चाहिए। सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन और मॉडर्न अप्रोच सिंपल कहता है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस ये इंक्रीज होने पे डेबिट होते हैं और डिक्रीज होने पे क्रेडिट। लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल। आप इनकम को रेवेन्यू भी कह सकते हैं, बढ़ने पे क्रेडिट और घटने पे डेबिट होते हैं। अगर आपको ये रूल याद हो जाता है सो जनरल एंट्रीज करना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। आपको ये रूल याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हमने एंट्री समझी, इस एंट्री को कहते हैं हम लोग सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री,
सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब जहां पे एक डेबिट हो और एक ही क्रेडिट हो, दोनों साइड मैच होनी जरूरी है। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करने से एक तो एसेट इंक्रीज हुई, एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट, कैश इंक्रीज होने पे डेबिट। दूसरा आपकी लायबिलिटी या कैपिटल इंक्रीज हुई तो कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट, तो कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट। डेबिट को ऐसे शो करते हैं, यहां डेबिट लिख के, याद रखिए जो डेबिट लिखा है उसके आगे कुछ नहीं होगा। जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट ऐसे शो करेंगे, यहां कुछ नहीं लिखेंगे और यहां पे टू शो होगा, टू लिखना पड़ेगा आइटम से पहले। दोनों तरफ अकाउंट लिखना बड़ा जरूरी है क्योंकि जर्नल एंट्री पास होते ही कम से कम 2 अकाउंट तो ओपन हो जाते हैं इफ दे आर नॉट ऑलरेडी ओपन। जैसे ये बिजनेस की सबसे पहली एंट्री है तो इस एंट्री से 2 अकाउंट ओपन हुए, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। सिंपल जर्नल एंट्री ऐसे होती है। अगली जो वीडियो आपकी होगी उसके अंदर मैं सिंपल जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। वीडियो छोटी होगी तो इंटरेस्टिंग लगेगी, जितनी लंबी वीडियो मैं आपके लिए कर दूंगा उतनी ही दिक्कत। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।